हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन चैम। आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी मिठाई। और इसे बनाने के लिए बहुत ही कम सामान चाहिएगा और बहुत ही कम मेहनत में ये बनकर तैयार हो जाएगी। और इसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आप पहली बार में बनाएंगे ना तो भी ये मिठाई एकदम से परफेक्ट बनकर के तैयार होगी। तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार ले लिया है और अब डाल देंगे 1/4 कटोरी काजू, यानी कि 20 से 25 मैंने काजू डाले हैं। अब 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी मैंने इसीलिए डाली है क्योंकि काजू के अंदर ऑयल होता है और बारीक पीसने से अपना ऑयल रिलीज़ कर देते हैं काजू। और चीनी के साथ जब हम पीसते हैं तो चीनी ऑयल को रिलीज़ नहीं होने देती है। अब मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी वाली इलायची के बीज डाले हैं। तो बिल्कुल बारीक पाउडर मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इस मिक्सर जार वाले पाउडर को साइड में रख दें और यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और अब डाल देंगे 1.5 कप मिल्क पाउडर। और वज़न में नापें तो ये 300 ग्राम मिल्क पाउडर है। और अब डाल देंगे काजू चीनी का पाउडर बना के तैयार किया था, वो भी इस मिल्क पाउडर के अंदर डाल देंगे। अब अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो मिक्स मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप के अंदर घी लिया है और घी को हल्का सा गरम कर लिया है। तो 7 से 8 चम्मच घी की डाल देंगे। तो देसी घी यूज़ किया है मैंने क्योंकि इस मिठाई को हम व्रत में भी खा सकते हैं और प्रसाद के लिए भी बना सकते हैं। अब घी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इस तरह से इसकी मुट्ठी बांध के देखेंगे तो अच्छे से मुट्ठी बननी चाहिए। तो एकदम से मोइन परफेक्ट है, ऐसा ही चाहिए हमें। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ जो मिल्क पाउडर लिया था ना, वही सेम कप मैंने चीनी का लिया है। तो 1.5 कप हमारा मिल्क पाउडर था तो मैंने 1 कप चीनी डाली है। और वज़न में नापें तो ये 200 ग्राम चीनी है। तो एकदम से सही नाप आएगा क्योंकि मिल्क पाउडर भी हमारा मीठा होता है। अब आधा कप पानी डाल देंगे। चीनी का आधा पानी डाला है मैंने, वही सेम कप लिया है। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है और फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और चीनी पानी को अच्छे से घुलने देंगे, यानी कि मिक्स हो जाने देंगे। तो चीनी पानी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, यानी कि घुल मिल चुके हैं। और मिक्स होने के बाद में 4 से 5 मिनट तक इसको मैंने उबाला है, यानी कि पकाया है। अब हम चेक करेंगे कि हमें किस तरह की चाशनी चाहिए। तो इस तरह से अंगुली और अंगूठी के बीच में इस तरह से देख रहे हैं तो एक तार नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब चाशनी अभी बनी नहीं है हमारी। तो थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे इसे। तो मैंने चाशनी को लो फ्लेम पर आधा मिनट तक के लिए और पका लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं एक तार अच्छे से बन रहा है। तो इसका मतलब चाशनी हमारी बन करके तैयार है। तो हमें एक तार की चाशनी चाहिए और नहीं पकाएंगे ज़्यादा। अब हमने जो मिल्क पाउडर और काजू का पाउडर मिक्स किया था घी के अंदर, वो इस पैन के अंदर चाशनी के अंदर डालते जाएंगे धीरे धीरे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। अब फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और मिक्स करते जाएंगे अच्छे से। बिल्कुल भी गांठें नहीं पड़ेंगी, यानी कि इसमें लम्स नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे क्योंकि हमने घी के अंदर मिल्क पाउडर को मिक्स किया था। इसलिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, आराम से इस मिठाई को आप बना सकते हैं। कुछ ही मिनटों में ये मिठाई बनकर के आपकी तैयार हो जाएगी। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है मिल्क पाउडर को चाशनी के अंदर और अब गैस ऑफ कर दिया है मैंने। सिर्फ और सिर्फ आधा मिनट तक के लिए पकाया है, यानी कि मिक्स किया है। और ये जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडा होगा वैसे वैसे जो हमारा मिल्क पाउडर है ये गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि थिक होता जाएगा। जब तक हमारा पैन गर्म है तब तक हम इस मिठाई को चलाते रहेंगे, यानी कि पेस्ट को घुमाते रहेंगे। गैस तो मैंने पहले ऑफ कर ही दिया था, आपको बताया ही था। अब हम इस मिठाई वाले पेस्ट को हल्का सा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली है और बटर पेपर भी कट कर लिया है। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी पेपर ले सकते हैं। नीचे बटर पेपर या फिर पेपर नीचे लगाने से जो हमारी मिठाई है वो अच्छे से बाहर निकल जाती है। तो बटर पेपर को मैंने अच्छे से घी से ग्रीस कर दिया है। तो ट्रे हमारी अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हमारी मिठाई का जो पेस्ट है ना, ये थोड़ा थिक हो गया है। तो ऐसा ही चाहिए हमें। अब यहाँ पर मैंने हाथ को गीला कर लिया है और इस तरह से गोली बांध करके देखेंगे तो अच्छे से गोली सेट होनी चाहिए। तो अब हमारी मिठाई है ना अच्छे से सेट हो जाएगी, यानी कि जम जाएगी। अब हमारी जो ट्रे तैयार की थी बटर पेपर लगा करके, इसके अंदर हमारा जो मिठाई का डो है वो डाल देंगे।
तो मिठाई का डो यानी कि पेस्ट को मैंने डाल दिया है। अब हम अच्छे से इसको सेट कर देंगे ताकि ये बराबर हो जाए। तो मिठाई को मैंने अच्छे से बराबर कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने 2-2 पीसेस में कट किए हुए पिस्ता लिए हैं और इसे गार्निशिंग कर देंगे। मिठाई का सुंदर लुक आएगा और ये स्वादिष्ट तो वैसे भी बहुत ही है, बिना पिस्ता काजू के भी आप बना सकते हैं। अब हम इस तरह से पिस्ता को हल्के हल्के दबा देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाएं। अब मिठाई को सेट होने के लिए रख देंगे। जब भी ये सेट होगी तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो मिठाई को रखे हुए 1 घंटा हुआ है और ये अच्छे से सेट हो चुकी है। तो ये ठंड में जल्दी सेट हो जाती है और थोड़ी बहुत गर्मी हो तो ये इसमें टाइम लग सकता है सेट होने में। तो आपकी मिठाई जब भी सेट हो जाए इसे आप कट कर लें। तो मैंने बटर पेपर को हटा दिया है। तो आप देख सकते हैं मिठाई कितनी अच्छे से सेट हुई है। तो बाहर मार्केट में ये बहुत ही महंगी मिलती है, तो आप घर में कोई भी त्यौहार पर आसानी से शुद्ध तरीके से घर में बना सकते हैं इस मिठाई को। तो अब मैंने यहाँ पर स्केल से इसे कट कर लिया है ताकि बराबर पीसेस हो। आप इस मिठाई का कोई भी शेप दे सकते हैं। तो होली आ रही है, आप इस मिठाई को एक बार से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आप इस मिठाई को 7 या 8 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर आपको ये मिठाई की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।